स्वागत है आपका हमारी इस चैनल डीडी स्टोरी टाइम में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। आपके लाइक्स हमें और नई कहानियां बनाने में मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक प्यारे सफेद बिल्ली के बच्चे माओ की कहानी, जो जंगल में खो गया था। कैसे उसे एक पांडा ने उसकी मदद कर अपने परिवार से मिला दिया। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहे। एक बार की बात है, एक प्यारा सा सफेद बिल्ली का बच्चा जिसका नाम माओ था, अपने मम्मी पापा और बहन के साथ जंगल में पिकनिक पर गया। परिवार जंगल में मस्ती कर रहा था, खेल रहा था और पिकनिक के मजे ले रहा था। तभी माओ ने एक सुंदर तितली देखी और उसका पीछा करने लगा। तितली का पीछा करते करते माओ इतनी दूर निकल गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह अब कहां है। उसने चारों ओर देखा तो उसे घना जंगल और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। माओ डर के मारे रोने लगा, मम्मी, पापा। पर जंगल के सन्नाटा था, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और माओ के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह झाड़ियों की तरफ देखने लगा कि अचानक सामने एक बड़ा सा साया दिखाई दिया। माओ डर गया। उसे लगा कि कोई खतरनाक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी एक बड़ा प्यारा पांडा झाड़ियों से निकलकर आया। उसने मुस्कुराते हुए माओ से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी घर वापस जाने के लिए मदद करूंगा। माओ को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उसे अब भी डर था कि जंगल में और भी खतरे हो सकते हैं। पांडा ने माओ को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास ले चलता हूं। दोनों ने जंगल के अंदर चलना शुरू किया। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। नदी के पास एक जाल लगा हुआ था और अचानक माओ को याद आया कि उसकी मां ने क्या कहा था, इस जंगल में एक खतरनाक शिकारी रहता है। माओ ने घबराते हुए पांडा से कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। ये जाल किसी शिकारी का लग रहा है। माओ और पांडा ने तेजी से कदम बढ़ाए। इसी बीच माओ की नजर जाल के पास एक निशान पर पड़ी और वो निशान किसी जानवर के पंजे के थे। पांडा ने बड़ी समझदारी से माओ को शांत किया और कहा, चुप रहो, हम नदी को पार करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जल्दी से उस खतरनाक इलाके को पार कर गए। माओ काफी डर गया था, लेकिन पांडा की हिम्मत और होशियारी ने उन्हें बचा लिया। आखिरकार पांडा ने माओ को उसके परिवार से मिलवा दिया। माओ ने खुशी से रोते हुए पांडा का धन्यवाद किया और उसके मम्मी पापा ने पांडा को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई। वो परिवार ने पांडा को अपने साथ पिकनिक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। लेकिन माओ अब भी सोच रहा था, वो पंजे के निशान आखिर किसके थे? कहानी की सीख, सच्चे दोस्त और साहस से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अब मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ।